अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फ़ज़ाइल सहाबा के अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल ये लिखते हैं कि जब रसूलुल्लाह शेब अबी तालिब के अंदर थे मक्के में, जब कुरैश ने बनु हाशिम से क़ता ताल्लुक़ कर लिया और शेब अबी तालिब में महसूर रहे, तो उस वक़्त हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से उनकी वालिदा उम्मे फ़दल हामिला हुई। और जब रसूलुल्लाह को इल्म हुआ तो आपने ये दुआ की और आपने ये पेशगोई दी, उम्मीद का इज़हार किया कि हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें ऐसा बच्चा अता फरमाएगा जो हमारे चेहरों को रोशन कर देगा, हमारे चेहरों को खुश कर देगा, हमें खुशी पहुँचाएगा, जिससे हमें फ़ायदा हासिल होगा। ऐसा अल्लाह बेटा अता फरमाएगा। और जब पैदा हुए तो पैदा होने वाले कौन थे? बोलिए, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये जब छोटे थे रसूलुल्लाह बहुत प्यार करते थे इनसे। बचपन में रसूलुल्लाह का इन्हें बड़ा क़ुर्ब हासिल था। रसूलुल्लाह जिस तरह हसनैन करीबैन से प्यार करते हैं, इसी तरह अपने चाचा अब्बास के बच्चों से भी प्यार करते हैं। अगर चाचा से प्यार है तो चाचा की औलाद से भी प्यार है। रसूल अक्सर औकात उनको अपने साथ चिमटाते थे, उनके बोसे लेते थे। यानी हज़रत अब्बास अपने चाचा के बेटों के साथ, अब्दुल्ला, उबैदुल्लाह, कसीर, इस तरह दूसरे, रसूल इनको ना लाइन में खड़ा करते। देखिए प्यार का अंदाज़ देखिए, लाइन में खड़ा करते और रसूल कहते कि दौड़ के मेरे पास आओ, और जो तुम में से पहले मेरे पास पहुंचेगा ना उसको मैं इनाम अता करूंगा। इस तरह प्यार का इज़हार करते। अब कहते हम दौड़ के जाते और रसूला के कोई जनाब सीने के साथ चिमट जाता, कोई रसूला के पीठ के साथ, कंधे के साथ लटक जाता, और रसूला उन्हें सीने के साथ लगाते, उन्हें बोसा देते। इस तरह अपने चाचा के बेटों अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला, उबैदुल्लाह दीगर से रसूला मोहब्बत का इज़हार करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहता है रसूला ने दम्मनिन नबिय्यु इला सदरिही, रसूला ने मुझे सीने के साथ लगा के दबाया और दबा के ये दुआ की, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल हिक्मा, या अल्लाह इसे हिकमत का इल्म अता फरमा। अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, या अल्लाह इसे किताब का इल्म अता फरमा। कई मकामात पर रसूल ने इनके लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, या अल्लाह इसे दीन की फ़िक़्ह अता फरमा, दीन की समझ अता फरमा। और व अल्लिमहु तावील, और इसे तावील का इल्म अता फरमा, यानी कुरान की तफसीर का इल्म अता फरमा। तो इस तरह करके हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास वो हैं जिनको रसूलुल्लाह का इंतहाई, एक दफ़ा कहते हैं रसूलुल्लाह ने गोद में बिठा के सर पे हाथ फेर रहे थे और साथ साथ दुआ कर रहे थे, या अल्लाह इसे इल्म अता फरमा। बार बार ये दुआ करते थे। यही वजह थी अल्लाह ने आपका सीना खोल दिया रसूलुल्लाह की दुआ की बरकत से। और आपसे पूछा गया ना आपको इल्म कैसे अता हुआ, तो आपने कहा कि लिसानन सऊलन व कल्बन अकूलन, कहते हैं मुझे सवाल करने वाली ज़ुबान अल्लाह ने अता की और समझ वाला दिल अता फरमाया। इस तरह इल्म हासिल होता है, चुप रहने से इल्म हासिल नहीं होता। इल्म का एक बहुत बड़ा ज़रिया सवाल करना है, और बंदा जो सवाल करता, बल्कि रसूल ने फरमाया जहालत एक बीमारी है, और जहालत बीमारी का इलाज सवाल करना है, पूछना है। जब बंदा पूछता है ना, कोई सवाल करता है, सारी ज़िंदगी उसको वो बात भूलती नहीं। सुनी हुई बात भूल सकती है, लेकिन पूछी गई बात कभी, बोलो शाह साहब, पूछी बात कभी भूलती नहीं। और बंदा आके कभी महफिल में सोता, जाके रहता, नींद घर में पूरी करता। यहाँ सोने का टाइम नहीं है, वक़्त नहीं है, ना जगह है यहाँ जाके रहने की। तो पूछी की बात नहीं भूलती। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहने लगे अल्लाह ने मुझे सवाल करने वाली ज़ुबान अता फरमाई, समझ वाला दिल अता फरमाया। और आपका ये तरीका था कि जब पता चलता ना फलां सहाबी के पास कोई हदीस है, रसूलुल्लाह का फरमान है, हम तो जुमे वाले दिन भी हमारा ज़ौक़ क्या इल्मी ज़ौक़ क्या है कि हम बिल्कुल इल्म की ना बात खुद किताब पे पढ़ते हैं, ना खुद किताब रखते हैं, ना खुद मुताला करते हैं, ना पूछते हैं, ना किसी यानी इल्म की महफिल में हम हाज़िर होते हैं। हफ्ते बाद कि जुमे वाले दिन थोड़ा सा आधा घंटा पौना घंटा बयान होता है, हम उसमें भी वक़्त नहीं देते, हमें ज़रूरत नहीं है, शौक़ नहीं है, ज़ौक़ नहीं। लेकिन देखिए अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं मैं क्या करता था, कहते जब मुझे पता चलता ना फलां बंदे के पास रसूलुल्लाह का कोई फरमान है, हदीस है, तो मैं जाके उसके दरवाजे पे पहुंचता। जब पता होता वो सो गया है तो मैं उसके दरवाजे पर अपनी चादर का सराहना बना के मैं भी सो जाता कि कभी तो ये निकलेगा ना, आराम कर ले। अब जब वो निकलता वो देखता कि रसूलुल्लाह के चाचा का बेटा अब्दुल्लाह बिन अब्बास मेरे दरवाजे पे बैठे हैं,
तो वो बड़े शर्मसार होते हुए कहते ये आपने क्या किया है, आप हमें बुला लेते, हम खुद आपके पास आ जाते। आप कहते हैं नहीं, आप इसके ज़्यादा हकदार हैं और मेरे लिए ये लायक है कि मैं चल के आपके पास आके रसूलुल्लाह के इरशादात सुन, रसूलुल्लाह की हदीसें सुन। तो ये इल्म की कदर है, उलमा की कदर है कि हुजूर के चाचा का बेटा अहले बैत फर्द जो बनी हाशिम का अजीम फ़र्द है, वो हुजूर के सहाबी के दरवाजे पे क्यों बैठा है? इल्म हासिल करने के लिए। ऊंचा बोलो सुभान। इल्म की कदर करने वाले ये लोग हैं। इसी तरह आपकी वो फाम और फरासत की वजह से, इल्म की वजह से, जो रसूलुल्लाह ने आपको दुआएं दी थी, आपने सीने से लगाया था, फिर दुआएं दी, इस तरह सीना खोला कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो जो बदरी सहाबा थे ना, सबसे जिनकी बुलंद शान थी, बड़े बड़े सहाबा बुजुर्ग, उन सहाबा की जब महफिल लगती ना, हज़रत उमर अब्दुल्ला बिन अब्बास को भी साथ बिठाते थे। जबकि वो जवान थे, उस वक्त 14-15 साल उम्र होगी, 16 साल उम्र होगी। किसी और जवान को हज़रत उमर पास नहीं बिठाते, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को बिठाते हैं, बुजुर्गों में जगह देते हैं। अब किसी बुजुर्ग ने कहा कि हमारे भी बच्चे जवान हैं, फिर उन्हें भी इजाज़त दें, वो भी आ जाया करें, वो भी आ जाया करें। हज़रत उमर ने कहा ये वजह नहीं है, अल्लाह ने जो इसे इल्म अता फरमाया है ना, ये उस वजह से मैं इसे ये अहमियत देता हूँ। अल्लाह ने इसे ख़ास इल्म अता, बल्कि जहाँ से तुम्हें इल्म मिला, यानी मुस्तफ़ा के दर से, हजूर की बारगाह से, इसको भी वहीं से इल्म मिला है, इसलिए मैं बिठाता हूँ। फिर एक दिन हज़रत उमर ने उन लोगों पर, हज़रत उमर ने उन लोगों पर, यानी सहाबाए किराम पर, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की वो हैसियत और मकाम ज़ाहिर करने के लिए एक दफ़ा इम्तिहान लिया। हज़रत उमर ने कहा अच्छा ये बताओ, जो सूरह नसर है, इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, इसकी क्या तफसीर है? साहब ने तफसीर बयान की। आखिर में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से हज़रत उमर पूछते हैं आप बताइए, तुम बताओ। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं इससे मुराद है अल्लाह ने रसूलुल्लाह के विसाल की खबर दी है इसमें, कि महबूब तेरी जिम्मेदारी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है, तुमने इस तबलीग पहुँचा दी है, हर चीज़ पहुँचा दी है, अब आप फारग हो चुके हैं, अब आप और कुछ ना करें, आप इस्तिग़फ़ार करते रहें, रब की हमद और तस्बीह बयान करते रहें। सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर, आप रब की तस्बीह हमद इस्तिग़फ़ार करते रहें। आप फ़र्ग हो चुके हैं, आप फ़ौज दर फ़ौज आपके दीन के अंदर लोग दाखिल हो रहे हैं, लिहाजा अब आपके विसाल का वक़्त करीब है, आप फ़ारग हो के सिर्फ रब को याद करते रहें, रब को याद करते। तो पता चला जब बंदे की मौत का वक़्त करीब आ जाए, बंदे को रब की हमद के लिए, इबादत के लिए फ़ारग हो जाना चाहिए। ये रब अपने महबूब को बता। अच्छा, जब हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ये तफसीर बयान की ना, तो हज़रत उमर कहने लगे आप बताओ, तू मुझे कहते थे इस नौजवान को क्यों बिठाते हो? पता चला इस नौजवान की हैसियत क्या है, ये इसकी हैसियत है, अल्लाह ताला ने इस तरह इसको इल्म अता फरमाया है, हिकमत अता फरमाई है। आपको जब हज़रत उमर अपनी महफिल में बैठने का मौका देते ना, तो हज़रत अब्बास हुजूर के चाचा ने जब देखा ना कि इतनी हैसियत देते हैं मेरे बेटे अब्बास को हज़रत उमर, तो उन्होंने अदब भी सिखाया। इससे ये पता चला कि अपनी औलाद को अदब सिखाना चाहिए। तो हज़रत अब्बास अब्दुल्ला को ये अदब सिखाते हैं बेटे को कि बेटा, तुम्हें अमीरुल मोमिनीन ने जवानी की हालत में, कम सिनी की हालत में तुम्हें ये मकाम अता किया कि तुम बैठते हो, बुज़ुर्गों के अंदर बैठे होते हो। मेरी 3 बातें याद रखना, 3 बातें याद रखना। अब सुनने वाले सुनाने वाले कहते हैं ये एक एक बात हज़ार हज़ार बात से आला है, आप भी याद रखें। तो 3 बातें क्या हैं? अब्दुल्ला हज़रत अब्बास ने, हजूर के चाचा ने, अपने साहबजादा को कहा कि जब बैठो ना हज़रत उमर की महफिल में, तो 3 बातों का ख्याल रखना। एक तो वहाँ जाके किसी की गीबत ना करना, किसी की गीबत ना करना। दूसरी ये है कि हज़रत उमर का राज फाश ना करना, यानी अगर कोई राजदारी में वो बात कहें तो उनके राज को किसी पर ज़ाहिर नहीं करना। और तीसरी बात यह है कि उनके सामने झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। 3 बातों की नसीहत, गीबत नहीं करनी, राज फाश नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, इसलिए कि हज़रत उमर ने तुम्हें ये मकाम अता किया है। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु इस तरह करीब रखते हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु को। हज पे अमीर बन के गए और वहाँ आपने सूरह नूर की तफसीर पहले तिलावत की हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने, फिर आपने तफसीर बयान की। जब तफसीर बयान की ना, तो इस कदर जामे माने और बलीग ज़ुबान के साथ, फसाहत के साथ, कि एक किसी कबीले का शेख बुजुर्ग था, उसने जब सुना ना तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा सुभान अल्लाह, उसने कहा आज तक मैंने ऐसी ज़ुबान, ऐसा फ़हम, ऐसी अकल नहीं देखी। कमाल की ये तफसीर बयान फरमा रहे हैं। कहा अगर तुर्क
इनकी इस गुफ्तगू को सुन लेते तो वो भी इस्लाम कबूल कर लेते। इतनी अजीम गुफ्तगू फरमा रहे हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास, कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं। हज़रत मुजाहिद कहते हैं जब वो बात करते ना, कुरान की तफसीर बयान करते तो उनके सर पे यूँ लगता जैसे नूर है, नूर दिखाई देता अब्दुल्ला बिन अब्बास के सर पे। और ये भी रवायत है अदब कुरान का, कुरान की तफसीर का, ऐसे नहीं बल्कि कम अज़ कम आप जाके पहले कुली करके, ये अदब था, तो फिर जाके कुरान की तफसीर बयान किया करते थे। इसके अंदर भी हमारे लिए सबक है कि आपको जो बहर कहा जाता था ना, यानी इल्म का समंदर, मुजाहिद कहते हैं युसम्मल बहरा, कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को बहर क्यों कहा जाता है, उनका नाम बहर क्यों रखा गया, ले कसरत इल्म ही, उनके इल्म की कसरत की वजह से, उनके इल्म की कसरत की वजह से उन्हें बहर कहा जाता था। बहर से मुराद यानी इल्म का समंदर, बहरुल उलूम, बहरुल इल्म, इल्म का समंदर। अब जब विसाल फरमाया ना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने, तो मोहम्मद बिन हनफिया जो हज़रत अली के शहज़ादे हैं, मोहम्मद बिन हनफिया, हज़रत अली के मोहम्मद बिन अली यानी अली बिन अबी तालिब, उन्होंने उस दिन क्या कहा था जिस दिन विसाल फरमाया? वो कहने लगे अल यौमा माता रब्बानी हाज़िहिल उम्मती, उसने कहा आज वो दिन है कि उम्मत का रब्बानी यानी सबसे बड़ा आलिम दुनिया से चला गया है। और फिर जो लोग दफन के अंदर शरीक थे उन्होंने ये बात देखी अपनी आँखों से, उन्होंने देखा कि जब हम दफन कर रहे थे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को, तो एक सफ़ेद परिंदा आया, सफ़ेद परिंदा आके उनके कफन के अंदर दाखिल हो गया। बाद में निकलते हमने नहीं देखा, निकलते नहीं देखा। बाज़ ने इसकी ये ताबीर या ये इसकी तौज़ीह की, इससे मुराद इल्म है जो उनके साथ दफन हो गया, हिकमत थी जो उनके साथ दफन हो गई। और फिर कहते हैं कि कब्र के पास से कुरान की इस आयत की तिलावत की आवाज़ सुनी जा रही थी, लेकिन तिलावत करने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा था। तिलावत उसने क्या की, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, कि ए नफ्स मुतमइन्ना अब लौट अपने रब की तरफ से इस हाल में कि तो उससे राज़ी है और वो रब तो इससे राज़ी है। तो कब्र के पास से इस आयत की तिलावत जो है वो सुनाई दे रही थी। आप बड़े खौफ खुदा वाले भी थे।